आज के इस वीडियो में हम इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट के 4 बड़े टेकअवेज के ऊपर बात करेंगे। ऐसे कौन से 4 जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आई है। आइए जल्दी से इन सारे 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहली अचीवमेंट ये थी कि 1971 के बाद में भारत ने पहली बार न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलों और ड्रोन से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में हमला किया। इससे पता चलता है कि भारत के पास में वर्ल्ड क्लास मिसाइलें हैं और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये निकल कर आया कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल ही फेलियर निकला। भारत ने पाकिस्तान के टेरर कैंप और एयर बेसेज के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी ड्रोन और मिसाइलों को नहीं रोक पाया। भारत ने लगभग 20 के आसपास मिसाइलें और कुछ ड्रोन से पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की थी और ऑलमोस्ट हर ड्रोन और हर मिसाइल जो है अपने टारगेट के ऊपर पहुंच गई। यहाँ पर ये देखना होगा कि जो ये एयर डिफेंस सिस्टम्स था ये चाइना से लिया गया था। इससे ये भी पता चलता है कि चाइना को भी इससे हेडेक होनी चाहिए, क्योंकि चाइना का जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो भारत की मिसाइलों और ड्रोन्स को नहीं रोक पाया। अब इस वॉरफेयर से भारत को भी सबक लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान भारत के ऊपर मिसाइलों से और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वार्म ड्रोन से भारत के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान ने कम से कम 300 से 400 ड्रोन्स जो है वो भारत के ऊपर छोड़े और वहीं पर जो है कुछ लगभग 8 से 10 मिसाइलें जो है वो भारत के ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर होती है कि ड्रोन वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान भारत के ऊपर ज़्यादा ड्रोन्स छोड़ पाया और वहीं पर भारत जो है उसने एक्सपेंसिव ड्रोन्स और एक्सपेंसिव मिसाइलों का यूज किया और पाकिस्तान जो है लगभग 400 के आसपास ड्रोन्स जो है वो भारत के ऊपर लॉन्च कर पाया। तो ये भारत के लिए एक सबक की ज़रूरत है कि ड्रोन वॉरफेयर के अंदर टेक्निकली पाकिस्तान भारत से आगे है। और यहाँ पर एक बात और देखने की पड़ेगी कि जो पाकिस्तान ने भी जो मिसाइल छोड़ी थी वो एक तरीके से क्लोज टू द हाइपरसोनिक मिसाइल थी। तो एक चीज़ ये भी क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान के पास में हाइपरसोनिक मिसाइलें भी अवेलेबल है। और अब बात करते हैं हमारे चौथे टेकअवे की। देखिए, अभी तक आप जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर जितने भी जो सोशल नेटवर्किंग है उन सब पर आप ये सुनते हुए आए हैं या देखते हुए आए हैं कि भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसने बेहतरीन काम किया और इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत जो है पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने में सफल हो जाता है। लेकिन हमारा इसके ऊपर एक थोड़ा डिफरेंट टेकअवे है। आइए अब उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जो लगभग 400 ड्रोन्स छोड़े थे वो लो स्पीड ड्रोन्स थे। उनको आसानी से जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है उसके द्वारा उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो हमें नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन यहाँ पर एक और बात थी दोस्तों कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिसाइलें ही छोड़ी थी और उनमें से लगभग 3 मिसाइलें जो है वो भारत के जो एयर बेसेज है उनको स्ट्रक करने में सफल हो जाती है। हालांकि वो थोड़ा सा अपना टारगेट जरूर मिस करती है, लेकिन फिर भी वो ग्राउंड को हिट हो जाती है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब एक्चुअल वॉर होता है तो वहाँ पर 2 या 4 या 10 मिसाइलें नहीं बल्कि जो है 100 की संख्या में 200 की संख्या में एक साथ जो है मिसाइलें छोड़ी जाएगी और उस टाइम पर हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हर मिसाइल को टारगेट करके डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। अगर केवल 10 मिसाइल में से अगर 3 मिसाइलें अगर ग्राउंड को हिट करने में सफल हो जाती है तो भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा चिंता की बात होनी चाहिए। खास करके अगर हमारा वॉर चाइना से होता है जो एक ही झटके के अंदर जो है सैकड़ों मिसाइल भारत के अलग अलग शहरों पे और बहुत सारी जो है छोड़ सकता है, तो हमें लगता है कि भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा चिंता की बात होनी चाहिए। भारत को अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको और मजबूत करना पड़ेगा और साथ में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना के पास में पाकिस्तान से बेटर हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ महीनों पहले चाइना के एक ड्रोन मैन्युफैक्चरर ने ये कंफर्म किया था कि चाइना की मिलिट्री ने उसको 10 लाख ड्रोन बनाने का ऑर्डर दिया है। यहाँ पर सिर्फ एक ड्रोन मैन्युफैक्चरर ने 10 लाख ऑर्डर
का कन्फर्मेशन दिया है। अब आप जानते हैं कि चाइना के अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, हमें ये नहीं पता है कि उनको कितने ड्रोन्स बनाने का ऑर्डर दिया है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि चाइना बड़े लेवल के ऊपर ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर काम कर रहा है। अब आप सोचिए कि जहाँ पर केवल 400 ड्रोन जो कि पाकिस्तान ने छोड़े थे, और वहाँ पर चाइना जो है कम से कम अगर हम 10 लाख ड्रोन्स भी मानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने सारे ड्रोन्स को नहीं रोक पाएगा। और इन ड्रोन्स के साथ में दोस्तों हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो आर्टिलरी गन्स है इनका भी यूज किया जाएगा। तो कोई भी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो इतने बड़े अटैक को नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी ज़रूरत हो जाती है कि भारत को बड़ी संख्या के अंदर जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स है और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, क्रूज मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइलें हैं इनको इंडक्ट करना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि भारत को लाखों की संख्या के अंदर ड्रोन्स को इंडक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ड्रोन्स जो किफ़ायती हो, छोटे हो और हर एक जो सैनिक होते हैं दुश्मन के उनको टारगेट करके उन पर लॉन्च किया जा सके। और साथ में भारत को हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी बड़ी संख्या के अंदर इंडक्ट करना पड़ेगा। देखिए, दुश्मन के वॉर को रोकने का सबसे बड़ा एक ही तरीका होता है कि आप अपनी वॉर प्रिपरेशन इतने लेवल पर करें कि दुश्मन जो है आप पर अटैक करने से पहले 10 बार सोचे। हमें लगता है कि इस पूरे वॉर का एक ही कंक्लूजन आता है, वो ये है कि भारत को वॉर की प्रिपरेशन करनी चाहिए सो दैट की शांति बनी रहे। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।